यसाया बाब 13। बाबल की बाबत बारे नबूवत जो यसाया बिन आमोस ने रोया में पाया। तुम नंगे पहाड़ पर एक झंडा खड़ा करो, उनको बुलंद आवाज़ से पुकारो और हाथ से इशारा करो कि वो सरदारों के दरवाज़ों के अंदर जाएं। मैंने अपने मखसूस लोगों को हुक्म किया, मैंने अपने बहादुरों को जो मेरी खुदाबंदी से मसरूर हैं बुलाया है कि वो मेरे कहर को अंजाम दें। पहाड़ों में एक हुजूम का शोर है, गोया बड़े लश्कर का, मुमलकतों की कौमों के इज्तिमा का गोगा है। रब्बुल फाज जंग के लिए लश्कर जमा करता है। वो दूर मुल्क से आसमान की इंतहा से आते हैं। हाँ, खुदावंद और उसके कहर के हथियार ताकि तमाम मुल्क को बर्बाद करें। अब तुम वावेला करो, क्योंकि खुदावंद का दिन नज़दीक है। वो कादिर मुतलक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानंद आएगा। इसलिए सब हाथ ढीले होंगे और हर एक का दिल पिघल जाएगा और वो हिरासा होंगे। जानकनी और गमगीनी उनको आ लेगी। वो ऐसे दर्द में मुब्तला होंगे जैसे औरत ज़ैक की हालत में। वो सरासीमा होकर एक दूसरे का मुंह देखेंगे और उनके चेहरे शोला नुमा होंगे। देखो, खुदावंद का वो दिन आता है जो गज़ब में और कहर शदीद में सख्त दरिश्त है, ताकि मुल्क को वीरान करे और गुनहगारों को उस पर से नेस्तो नाबूद कर दे। क्योंकि आसमान के सितारे और कवाकिब बेनूर हो जाएंगे और सूरज तुलू होते होते तारीक हो जाएगा और चाँद अपनी रोशनी ना देगा। और मैं जहान को उसकी बुराई के सबब से और शरीरों को उनकी बदकिरदारी की सज़ा दूंगा। और मैं मग़रूरों का गुरूर नेस्त और हैबतनाक लोगों का घमंड पस्त कर दूंगा। मैं आदमी को खालिस सोने से बल्कि इंसान को ओफेर के कुंदन से भी कामयाब बनाऊंगा। इसलिए मैं आसमानों को लरसाऊंगा और रब्बुल फ़ाज के गज़ब से और उसके कहर शदीद के रोज़ ज़मीन अपनी जगह से झटकी जाएगी। और यूँ होगा कि वो खदेड़े हुए आहू और लावारिस भेड़ों की मानंद होंगे। उनमें से हर एक अपने लोगों की तरफ मुतवज्जो होगा और हर एक अपने वतन को भागेगा। हर एक जो मिल जाए आर पार छेदा जाएगा और हर एक जो पकड़ा जाए तलवार से कत्ल किया जाएगा। और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने पारा पारा होंगे। उनके घर लूटे जाएंगे और उनकी औरतों की बेहुरमती होगी। देखो, मैं मादियों को उनके खिलाफ बरान गेख्ता करूँगा जो चांदी को खातिर में नहीं लाते और सोने से खुश नहीं होते। उनकी कमानें जवानों को टुकड़े टुकड़े कर डालेंगी और वो शीर ख्वारों पर तरस ना खाएंगे और छोटे बच्चों पर रहम की नज़र ना करेंगे। और बाबुल जो मुमलकतों की हशमत और कस्तियों की बुजुर्गी की रौनक है, सदूम और अमूरा की मानंद हो जाएगा, जिनको खुदा ने उलट दिया। वो अबद तक आबाद ना होगा और पुश्त दर पुश्त उसमें कोई ना बसेगा। वहाँ हरगिज़ अरब खैमे ना लगाएंगे और वहाँ गडरिए गल्लों को ना बिठाएंगे। पर बन के जंगली दरिंदे वहाँ बैठेंगे और उनके घरों में उल्लू भरे होंगे। वहाँ शुतुरमुर्ग बसेंगे और छगमानस वहाँ नाचेंगे और गीदड़ उनके आलीशान मकानों में और भेड़िए उनके रंग महलों में चिल्लाएंगे। उसका वक्त नज़दीक आ पहुँचा है और उसके दिनों को अब तूल नहीं होगा। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।